Don't choose banks as an option. इस वीडियो मैं 1 to 1 टॉक करूँगी। जो इस टाइम आप फील कर रहे हैं वो सेम चीज़ मैं कुछ टाइम पहले फील करती थी, जब मैं भी इसी पे से गुजरती थी। मेरे आगे बहुत सारे सवाल थे कि ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, गवर्नमेंट MBBS मिल नहीं रहा, क्या BAMS एक सही ऑप्शन है भी या नहीं। इतने सारे सवाल मेरे मन में भी आते थे, जो इस टाइम आपके मन में भी, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या BAMS सही है या नहीं, इस BAMS इज वर्थ इट और नॉट। यस, BAMS एक अच्छा करियर ऑप्शन है। आप BAMS को एक ऐसे मत लो कि अगर MBBS नहीं मिलना तो आप BAMS लेते नहीं। अगर आप BAMS में सच में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो पहले आयुर्वेद को जानो, आयुर्वेदा है क्या, आयुर्वेद से हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर आप BAMS लेने की सोचो। आज के टाइम पे अब हम किसी भी रिलेटिव के घर जाते हैं, वो पूछते हैं क्या कर रहे हो, हम बोलते हैं BAMS कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे रिलेटिव से बोलते हैं BAMS है क्या। सबके मन में डाउट आता है BAMS है क्या। अगर रिलेटिव्स पूछते हैं क्या स्कोप्स क्या है BAMS में, कोई फ्यूचर है या नहीं BAMS में, रिलेटिव्स पूछते हैं ना, वो सेम डाउट्स आपके मन में भी आते होंगे, BAMS में इसका ऑप्शन है या नहीं, BAMS में करियर है या नहीं। तो हाँ, BAMS में करियर है। यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, अब कोई सब्जेक्ट है, अगर आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, बहुत मन लगा के पढ़ोगे, तभी तो आप उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हो। सेम विद MBBS। अब कोई MBBS का हमारा पूरा सिलेबस है, हम MBBS के स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्पल MBBS में मेडिसन है, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है। अगर आप MBBS की बुक्स अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी तो आप एक अच्छा डॉक्टर बन पाओगे। अगर आपने एग्जाम में पास होने के लिए खाली बुक्स पढ़ी तो आप कोई फ़ायदा नहीं ना, कि आप एक डिग्री तो मिल गई लेकिन उस डिग्री का क्या, जब तक आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। सो सेम विद BAMS। अगर आपको BAMS लेना है, आयुर्वेद के बारे में सब कुछ जानो, आयुर्वेद है क्या, फिर उसके बाद कि आता है स्कोप्स क्या क्या है BAMS के बारे में, कि तो आपको पता है पंचकर्म एक स्कोप हो गया, क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, हॉस्पिटल कर सकते हैं अपना। इसके अलावा स्कोप्स क्या क्या हैं, इसके अलावा BAMS में स्कोप्स हैं, आप वेलनेस में जा सकते हैं, आप अपनी फार्मेसी खुद की सेटअप कर सकते हैं, आप अब्रॉड में जाके अपना पूरा सेटअप कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा। अगर आपको ये सब चीज़ें भी करनी है तो आपको प्रॉपर संहिता, प्रॉपर क्रिया शरीर, प्रॉपर पदार्थ विज्ञान, संहिता में चरक संहिता क्या है, अष्टांग क्या कहता है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, उन सबकी नॉलेज होनी तो ज़रूरी है ना। फार्मेसी आप कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वो उस जड़ी बूटी में क्या डलना है क्या नहीं डलना, वो जड़ी बूटी कैसे बनेगी नहीं बनेगी, जड़ी बूटी के लिए भी तो आपको संहिता पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने संहिता सही से नहीं पढ़ी तो वो फार्मेसी किसी काम की नहीं है ना, फार्मेसी खोल के बैठ गए। इसलिए लोग कहते हैं क्या BAMS में स्कोप है या नहीं। आपको स्कोप्स के लिए पहले पढ़ना तो पड़ेगा। एक डाउट आता है BAMS के बारे में कि BAMS कितने साल का होता है, BAMS हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें नेक्स्ट पेपर देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो इन दिस वीडियो आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स रिगार्डिंग BAMS। जो हमारा BAMS है उसकी फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। सर्जरी से मतलब पता चलता है इसमें हम सर्जरी भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा डाउट तो ये आ जाता है क्या BAMS में हम सर्जरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो येस, BAMS में हम बहुत सारी सर्जरीज हमें अलाउ कर दी गई हैं कि हम BAMS स्टूडेंट्स भी वो सर्जरीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, BAMS जो है वो 5.5 ईयर्स का कोर्स है जिसमें 1 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। BAMS आयुर्वेदा खाली श्लोक, संस्कृत इन सबसे सीमित नहीं है। ये नहीं कि हल्दी तक सीमित है आयुर्वेदा, नहीं भाई। आयुर्वेदा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई पीक पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स बढ़ रहा है। हाँ, BAMS में संहिता पढ़नी पड़ती है। BAMS चरक संहिता हो गई, अष्टांग संहिता हो गया, क्रिया शरीर हो गया, पदार्थ विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गई, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन उसके साथ साथ आपको मॉडर्न चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी। एनाटमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, सर्जरीज हो गई, मेडिसन हो गई, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न तो ठीक है, लेकिन आपको अगर जब तक आपका हाथ संहिताओं पे सेट नहीं होगा, जब तक आप हर श्लोक का मतलब नहीं जानते होंगे, जब तक आपको श्लोक के बारे में नहीं पता होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा इज़ टोटली अबाउट संहितास, कि उस जिस की तरह के अकॉर्डिंग क्या है, अष्टांग के अकॉर्डिंग क्या है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, वार्डबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, आपको ये सब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए, कोई से पेशेंट्स हो गए, वो सब केमिकल से तो ले रहे हैं। हाँ, वो ठीक हो रहे हैं, आई एग्री, वो ठीक हो रहे हैं, अच्छा काफ़ी, लेकिन भाई केमिकल से तो है ना। बोल उसमें साफ साफ लिखा होता है ये मेडिसिन है, ये किडनी पे अफेक्ट कर देगी, सिट्राजीन है ये किसी उस पर अफेक्ट करेगी, उस पर अफेक्ट करेगी, है ना। अब आप एक बात सोचो, आप वो मेडिसिन बनाओगे जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मम्मी की किचन में आप वो मेडिसिन बनाओगे तो वो कितना अच्छा लगता है ना। आप उस मेडिसिन से पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो, कितना
सोचो ना, मतलब आप पेशेंट्स को नेचुरली ट्रीट कर रहे हो, हल्दी से, नीम से, जड़ी बूटियों से, जो एंशियंट टाइम से चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। क्या राम जी के टाइम पे मेडिसिन थी? क्या राम जी के टाइम पे केमिकल्स थे? नहीं ना। हनुमान जी को भी तो ठीक करने के लिए जड़ी बूटी बताई थी। आप डॉक्टर नहीं, आप एक वैद्य बनोगे, इस बात को दिमाग में रखना। फिर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या BMS के बाद नेक्स्ट देना है? 23 से नेक्स्ट लागू हो गया है। BMS के बाद 5.5 साल बाद आपको एक पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट टर्म का। उस नेक्स्ट एग्जाम के बाद ही आपको BMS की डिग्री अलॉट होगी। गवर्नमेंट BMS कर रहे हो चाहे आप प्राइवेट BMS कर रहे हो, आपको नेक्स्ट का पेपर देना ही देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी हो गया हर स्टूडेंट के लिए, चाहे MBBS वाला स्टूडेंट हो चाहे BMS वाला स्टूडेंट हो, लेकिन दोनों का सिलेबस अलग। अगर आप आयुर्वेद को अपना एक स्कोप लेके चल रहे हो, एक ऑप्शन नहीं, तो आयुर्वेद आपके लिए बहुत अच्छा है। कम एंड ज्वाइन आयुर्वेदा, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आयुर्वेदा को एक ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ मत आओ, क्योंकि आयुर्वेदा एक ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है कि हम पेशेंट्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं नेचुरली। और बहुत सारी सर्जरीज हैं, बहुत, आप समझ रहे हो, थायराइड जो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, वो आयुर्वेदा में भी। अगर आपकी कोई भी क्वारीज रिलेटेड टू BMS, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड मैसेज मी, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे ऐसी दिक्कत है। दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।